दोस्तों, अमित कोचिंग गया हुआ था और अदिति नहाने जाती है बाथरूम में। और बाथरूम में जाकर नहाते वक्त ही अपने मोबाइल में वह गंदी वीडियो देखने लगती है। अदिति गंदी वीडियो देख ही रही होती है, तभी उसी टाइम अमित आ जाता है। उस दिन अमित का कोचिंग नहीं लगा हुआ था, इसलिए वह टाइम से पहले ही आ जाता है। और जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो उसे अजीबोगरीब चीखें सुनाई देती है, तो वह घबरा जाता है कि आखिर रूम के अंदर क्या हो रहा है। तभी वह बाथरूम तरफ जाकर देखता है कि उसकी मौसेरी बहन गंदी वीडियो देख रही है और अजीबोगरीब चीखें निकाल रही है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पूरी फैमिली खुशहाल होगी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं, वह बिहार के बस्ती ज़िले से है। वहीं का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम अमित होता है, जो बीए सेकेंड ईयर का छात्र होता है, जिसका उम्र महज 21 से 22 वर्ष होता है। अमित शहर में एक किराए का रूम लेता है और वहीं रहकर वह पढ़ाई कर रहा होता है, कॉलेज में पढ़ रहा होता है। दोस्तों, अमित की एक मौसेरी बहन होती है जिसका नाम अदिति होता है। वह 12वीं क्लास में पढ़ रही होती है, जिसकी उम्र महज 19 से 20 वर्ष होता है और वह भी उसी शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किया करती थी। दोस्तों, बरसात का समय होता है और अदिति उसी शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ा करती थी, लेकिन उस हॉस्टल में साफ सफाई का अभाव था, इसलिए 1 से 2 महीने में अदिति का तबीयत खराब हो जाता है और वह बीमार पड़ जाती है। फिर अदिति अपने घर वाले को सूचना देती है कि मेरा तबीयत खराब हो गया है, इसलिए डॉक्टर को दिखाना है। फिर अदिति के घर वाले काम में व्यस्त होते हैं, क्योंकि उस समय बरसात का समय चल रहा होता है, तो खेती किसानी में सभी बिजी रहते हैं। फिर अदिति की माँ अमित के पास कॉल करती है, जो अमित की मौसी लगती है, और बोलती है कि हम सभी खेती बाड़ी के काम में व्यस्त हैं, तो तुम जाकर अदिति का इलाज करवा देना, डॉक्टर को दिखा देना। दोस्तों, फिर अमित हॉस्टल पहुंचता है और अदिति को लेकर डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाता है। फिर अदिति का अच्छा इलाज हो जाने के बाद अमित अदिति को लेकर फिर से हॉस्टल जाने लगता है, लेकिन रास्ते में अदिति अमित से बोलती है कि मेरे को हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता है, वहाँ का खान पान मेरे को सूट नहीं करता है, इसलिए मैं जब तक अच्छे तरीके से ठीक नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं हॉस्टल नहीं जाना चाहती हूँ। फिर अमित बोलता है कि तब चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। फिर अदिति बोलती है कि मेरे को घर नहीं जाना है, वहाँ मम्मी मेरे को बहुत डांटेगी, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही जाना चाहती हूँ जहाँ तुम रूम में रहते हो। दोस्तों, फिर अमित अपने मौसी के पास कॉल करती है और बोलती है कि अदिति हॉस्टल नहीं जाना चाहती है, वह मेरे साथ रूम पर रहना चाहती है जब तक वह ठीक नहीं हो जाती। लेकिन अदिति की माँ वहाँ जाने से गुस्सा करती है, वहाँ जाने के लिए नहीं बोलती है, लेकिन अमित रिक्वेस्ट करता है और अदिति भी बोलती है, तो फिर अदिति की माँ मान जाती है और जाने के लिए बोल देती है। दोस्तों, फिर अमित और अदिति किराए के रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर अमित किराए के रूम में रहता था। जिस रूम में अमित रहता था वहाँ पर एक ही रूम और एक ही बेड होते हैं, इसलिए अदिति बेड पर सोती है और अमित नीचे चारपाई बिछाकर जमीन पर सोता है। दोस्तों, इसी प्रकार से अमित और अदिति कंप्रोमाइज़ करके रूम पर रहा करते थे। दोस्तों, फिर एक दिन ऐसा आता है कि अमित हमेशा की तरह सुबह 6 बजे कोचिंग के लिए जाता था और 7 बजे वापस रूम पर आता था। लेकिन एक दिन अमित को पता नहीं होता है, क्योंकि वह 1-2 दिन से कोचिंग नहीं गया था, इसलिए पता नहीं होता है कि उस दिन कोचिंग में छुट्टी होती है और उस दिन पढ़ाई नहीं होता है। लेकिन नहीं पता होने के कारण अमित कोचिंग चला जाता है और जाकर देखता है तो कोचिंग बंद होता है, और फिर वह तुरंत ही रूम लौट जाता है। और जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वह हैरान हो जाता है, क्योंकि रूम के अंदर से अजीबोगरीब चीखें सुनाई दे रही थी, इसलिए अमित यह सुनकर चौंक जाता है। दोस्तों, फिर अमित रूम के अंदर जाता है और बाथरूम में जाकर देखता है कि उसकी बहन गंदी गंदी वीडियो देख रही होती है और वही अजीबोगरीब चीखें निकाल रही थी। दोस्तों, फिर अमित के मन में भी काम वासनाएं सताने लगती है, कामुक क्रियाएं करने के लिए मन उत्सुक होने लगता है, इसलिए वह भी चुपके से देख रहा होता है। और वह इस प्रकार की क्रियाएं को देखते देखते उसके मन में वीडियो बनाने का ख्याल आता है और वह अपने फ़ोन निकालता है और वह वीडियो बनाने लगता है। और फिर बाद में अपनी मौसेरी बहन को इस प्रकार की वीडियो दिखाकर वह ब्लैकमेल करने लगता है और उसे अपने साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव देने लगता है।
जिससे विवश होकर अदिति भी मान जाती है और अमित से शारीरिक संबंध बना लेती है। दोस्तों, फाइनली एक दिन ऐसा होता है कि अदिति की माँ तथा अमित की माँ दोनों अपने बच्चों से मिलने के लिए अदिति तथा अमित के किराए के रूम में आ जाते हैं और दोनों अपने अपने बच्चों से मिलते हैं, हाल चाल लेते हैं तथा पढ़ाई के बारे में जानकारी लेते हैं और खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर अमित की माँ तथा अदिति की माँ वहाँ पर 2-3 दिन से रुक जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन अमित तथा अदिति की आदतें ऐसी हो गई थी कि वो दोनों भाई बहन कभी भी शारीरिक संबंध बना लेते थे, लेकिन दोनों के माँ के आने के कारण वो दोनों लोग कभी भी नहीं बना पाते हैं और ऐसे अवसर ढूंढते रहते हैं और अपने माँ की जाने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, अमित और अदिति की माँ को आए हुए चौथे दिन चल रहे थे। उसी रात में अमित और अदिति शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्लान करते हैं और जैसे ही रात के 11 बजे होते हैं और अमित और अदिति की माँ दोनों सो रही होती हैं, उसी समय दोनों भाई बहन बाथरूम में जाकर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, दोनों भाई बहन काम वासनाएं में ऐसे लीन हो जाते हैं कि वो दोनों भूल जाते हैं कि हम दोनों के माँ भी यहाँ पर आई हुई हैं और दोनों को संबंध बनाने वक्त एक बर्तन पर चोट लगता है, जिससे वह बर्तन नीचे जमीन पर गिर जाता है और जोर से आवाज़ करता है, जिससे अमित और अदिति की माँ दोनों जाग जाती हैं और जाकर बाथरूम में जाकर देखती हैं तो देखकर हैरान हो जाती हैं और उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उनको विश्वास नहीं होता है कि ये दोनों हम लोगों के आने के बावजूद भी ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं। दोस्तों, अमित और अदिति की ऐसी क्रियाएं को देखकर दोनों की माँ अदिति तथा अमित को मारपीट करते हैं। दोस्तों, अमित और अदिति की ऐसी क्रियाएं को देखकर उनकी माँ अमित तथा अदिति के पिता के पास फ़ोन करते हैं और उनको बुलाते हैं और सभी बातें बता देते हैं, जिससे अदिति के पिता अपने नज़दीकी थाने में जाकर इस मामले को थाने में दर्ज करा देते हैं, जिससे पुलिस इस घटनाक्रम की विवेचना करती है और दोनों भाई बहन अमित और अदिति को गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है, जहां से जांच पड़ताल करने के बाद यह घटना सत्य होता है और अमित को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की इंटरेस्टिंग एवं मज़ेदार कहानियाँ आप सभी के लिए लेकर आते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ नई कहानी लेकर। नमस्कार।